नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि एपीएलएन से रिलेटेड सारी जानकारी, सारी अपडेट मैं आपको हमारे चैनल पर लगातार देता हूं। जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था कि एपीएलएन असेसमेंट 26-27 कक्षा 2 से 5 के जो आपको पेपर डाउनलोड करने किस प्रकार करना है, उसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है, मैंने पिछले ही वीडियो में दे दी थी। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब देखिए, जो आपको एपीएलएन असेसमेंट आप लेंगे, इसकी तैयारी कैसे करनी है, यानी कि एपीएलएन असेसमेंट कैसे लेना है, रिजल्ट तैयार करना है तो किस प्रकार करना है, मूल्यांकन किस प्रकार होगा, रिकॉर्ड किस प्रकार रखना है, रिजल्ट एंट्री कहाँ होगी, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको जो एपीएलएन असेसमेंट 26-27 जो कक्षा 2 से 5 में लेना है, हिंदी विषय का भी लेना है और गणित विषय का भी लेना है, तो इसमें आपको क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, पूरी जानकारी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, तो देखिए, यहाँ पर मैं पहले हिंदी विषय का बता देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर गणित विषय की भी बात करेंगे। तो देखिए, शिक्षक हेतु आकलन संबंधी निर्देश, यानी कि जो एपीएलएन असेसमेंट आपको लेना है, इसके निर्देश क्या हैं। तो देखिए, पहले सामान्य निर्देश की बात करें। एपीएलएन असेसमेंट प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक निम्न निर्देशों का अवलोकन करें। आकलन निर्धारित समय सारणी के अनुसार शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी वातावरण में करवाए और विद्यार्थियों को निर्धारित समय उपलब्ध करवाए, यानी कि जो 60 मिनट तय किया गया है, यानी कि 1 घंटा तय किया गया है, वो पूरा समय उपलब्ध करवाई। आकलन पत्रक में विषय की चयनित 5 एपीएलएन दक्षताओं, यानी कि जो 5 एपीएलएन दक्षताएं बताई गई थी को सम्मिलित किया गया है। प्रत्येक दक्षता पर 4 प्रश्न निर्धारित किए गए हैं, यानी कि जो 5 एपीएलएन दक्षताएं हिंदी में बताई गई हैं, उनके दक्षताओं पर यहाँ पर 4 प्रश्न निर्धारित किए गए हैं। आकलन में कुल 20 प्रश्न हैं तथा प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक रखा गया है, यानी कि अंक बार है वो 1 अंक का है, यानी कि 20 प्रश्न है तो यहाँ पर 1-1 अंक के 20 प्रश्न हो जाएंगे। इसके बाद देखिए, आकलन पूर्ण होने के बाद उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन निर्धारित रूब्रिक मूल्यांकन मापदंड के अनुसार करें, यानी कि जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं उनका मूल्यांकन भी आपको करना है, रूब्रिक मूल्यांकन मापदंड के अनुसार करना है। प्रत्येक दक्षता के चारों प्रश्नों में विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का दक्षतावार योग कर, ध्यान दें, दक्षतावार योग कर दक्षतावार ही प्राप्त अंक दर्ज करना है, यानी कि जो आपको रिजल्ट तैयार करना है कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इसके बाद देखिए, मूल्यांकन एवं अंक प्रविष्टि में निष्पक्षता, शुद्धता एवं एकरूपता सुनिश्चित करें तथा उत्तर पुस्तिकाएं सुरक्षित रखें। अब देखिए, जो हिंदी विषय का पेपर है वो 2 भागों में डिवाइड है, भाग ए और भाग बी। भाग ए में प्रश्न क्रमांक 1 से 16 तक होंगे, यानी कि 1 से 16 तक उसमें क्वेश्चन होंगे। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 से 16 का मूल्यांकन निर्धारित सही उत्तर के आधार पर करें, यानी कि सही उत्तर है तो सीधा आपको 1 नंबर देना है, यानी कि इस प्रकार यहाँ पर आपको 1 से 16 तक का जो है क्वेश्चन मिलेंगे। सही उत्तर के लिए 1 अंक दे तथा गलत अनुत्तरित प्रश्न के लिए 0 अंक प्रदान करें, यानी कि वे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें आपको सीधा सही है तो 1 अंक देना है और अगर गलत है तो 0 आपको देना है। तो ये प्रश्न संख्या 1 से 16 तक रहेंगे। इसके बाद जो भाग बी हैं, जिसमें 17 से 20 तक जो क्वेश्चन आएंगे वो रूब्रिक आधारित मूल्यांकन के आधार पर होंगे, यानी कि उसमें आपको जो आंसर होंगे, स्टूडेंट आंसर उनमें 1, 2 या 3 लाइन में देगा, या एक ही क्वेश्चन के 2-3 आंसर हैं, यानी कि 2-3 लाइनें हैं, तो उनमें आप कम ज़्यादा कर सकते हो। कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, प्रश्न संख्या 17 से 20 का मूल्यांकन दिए गए रूब्रिक के अनुसार करें। विद्यार्थी के प्रदर्शन के आधार पर 1 अंक, आधा या 1/4 अथवा 0 अंक प्रदान करें। अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न 17 हैं वो श्रुत लेख पर आधारित है, जिसमें निर्धारित शब्द पंक्तियाँ स्पष्ट रूप से बोलकर लिखवाएं तथा शब्दों की शुद्धता एवं लेखन के आधार पर अंक आपको देना है, यानी कि जो बच्चा बोलकर हम लिखवाएंगे, शुद्धता उसकी कैसी है, लेखन के आधार पर उसको अंक आपको देना है। इसके बाद देखिए, प्रश्न 18 है वो वाक्य निर्माण से रिलेटेड है, जिसमें दिए गए शब्दों से बने वाक्यों का मूल्यांकन उचित शब्द प्रयोग, सार्थकता, शुद्ध लेखन के आधार पर करना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर 19 नंबर पर जो क्वेश्चन होगा वो है विचार अभिव्यक्ति से रिलेटेड। इसमें देखिए, उत्तर का मूल्यांकन विचार अभिव्यक्ति, प्रासंगिकता, स्पष्टता एवं पूर्णता के आधार पर आपको
करना है। इसके बाद देखिए प्रश्न 20 है वो चित्र आधारित लेखन का होगा, जिसमें वाक्यों का मूल्यांकन चित्र से प्रासंगिकता, वाक्य निर्माण और शुद्ध लेखन के आधार पर करना है। यानी कि जो 20 नंबर पर क्वेश्चन होगा उसमें चित्र होगा, उस चित्र के आधार पर जो है बच्चे को आंसर देना है। तो इस प्रकार ये जो है 17 से 20 तक क्वेश्चन रहेंगे। अब देखिए रूब्रिक में निर्धारित अंक मापदंड क्या है। तो देखिए यहाँ पर 1 अंक पूर्णतः सही अपेक्षित प्रदर्शन वालों को देना है, आधा अंक आंशिक रूप से सही है तो उनको आधा अंक दे देंगे। और देखिए 1/4 अंक आपको सीमित प्रदर्शन, यानी कि बच्चे ने थोड़ा बहुत लिखा है तो उसके आधार पर आप दे सकते हैं। और बिल्कुल ही गलत है, अप्रासंगिक है, अनुत्तरित है, कुछ भी नहीं लिखा है तो 0 अंक आपको देना है। ये यहाँ पर रूब्रिक में निर्धारित अंक मापदंड तय किया गया है। यहाँ पर देखिए प्रत्येक दक्षता के चारों प्रश्नों के प्राप्त अंकों का योग करें। यदि योग पूर्णांक में न हो तो अगले पूर्णांक यानी कि राउंड अप में परिवर्तित कर साला दर्पण पर दर्ज करें। यानी कि आपको पता है कि जो इसकी रिजल्ट की एंट्री है वो साला दर्पण पर भी होगी। तो आप यहाँ पर देख लें, राउंड अप में ही आपको एंट्री करनी होगी। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए उसने 3.5 अंक प्राप्त किए तो 4 अंक कर दें, या मान लीजिए उसने 3.25 अंक प्राप्त किए तो 3 अंक आपको कर देना है। राउंड अप में करना है। साला दर्पण पर अंक दर्ज करने से पूर्व प्रत्येक विद्यार्थी के दक्षतावार और कुल प्राप्त अंकों की पुनः जांच सुनिश्चित आपको कर लेनी है। अब देखिए आपको जो रिजल्ट तैयार करना है, स्कोर शीट क्या है, तो देखिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर सभी विद्यार्थियों के नाम आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए जो दक्षताएं तय की गई थी C10-1 है, 3 है, 9.3 है, 10.5 है और 10.8 है। तो ये जो दक्षताएं थी हिंदी की वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा कि कौन कौन सी दक्षताएं थी। उनके 4-4 अंक डिसाइड किए गए हैं। टोटल अंक 20 हैं, यानी कि 20 क्वेश्चन होंगे और 20 अंक के होंगे। तो जिस दक्षता में जो बच्चा प्रदर्शन करता है उनके अंक यहाँ पर फिल कर देंगे और टोटल यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये सीट है, ये आपको तैयार कर लेनी है। लगभग कक्षा 2 से 5 में आपको यही सीट काम में लेनी है। और यहाँ पर मैं गणित की भी बता देता हूँ, उसके बाद दक्षताओं की भी बात करेंगे। देखिए प्रत्येक दक्षता के 4 प्रश्न हैं। प्रत्येक दक्षता का अधिकतम अंक 4 है और कुल अधिकतम अंक 20 हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर गणित की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए गणित विषय में आपको जो निर्देश दिए गए हैं वो क्या है। तो देखिए FLN असेसमेंट प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक निम्न महत्वपूर्ण निर्देशों का अवलोकन करें। आकलन निर्धारित समय सारणी के अनुसार शांतिपूर्ण और पारदर्शी वातावरण में करवाएं। विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए निर्धारित समय दिया जाए। आकलन पत्रक में विषय की चयनित 5 FLN दक्षताओं को समाहित किया गया है। प्रत्येक दक्षता पर 4 प्रश्नों को आकलन पत्रक में शामिल किया गया है। आकलन पत्रक में कुल 20 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न का अंक बार 1 निर्धारित है, यानी कि 20 प्रश्न है तो एक अंक के हिसाब से 20 अंक हो जाते हैं। आकलन पूर्ण होने के बाद उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन आपको करना है और प्रत्येक दक्षता के चारों प्रश्नों में विद्यार्थी द्वारा अर्जित प्राप्त अंकों का योग किया जाना है। प्रत्येक विद्यार्थी के दक्षतावार कंपिटेंसी वाइज प्राप्तांक सावधानी पूर्वक दर्ज करें। मूल्यांकन एवं अंक प्रविष्टि में निष्पक्षता शुद्धता सुनिश्चित करें तथा उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित अपने पास रखना है। देखिए यहाँ पर स्कोर शीट है वो किस प्रकार फिल करनी है। तो देखो विद्यार्थी का नाम आ जाएगा और जो दक्षताएं थी यहाँ पर मैथ्स विषय की वो आपको ऊपर बता रखी हैं। प्रत्येक दक्षता में यहाँ पर 4 प्रश्न होंगे और 4 अंक की उनके निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पर जो रूब्रिक मूल्यांकन पद्धति है वो मैथ्स में नहीं रहेगी क्योंकि यहाँ पर सीधे ही आंसर दिए जाएंगे, तो इसके अकॉर्डिंग आप देख लेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर सीधा सही है तो 1 अंक और गलत है तो 0 आपको दे देना है। तो इस प्रकार ये यहाँ पर गणित का स्कोर शीट है वो भी आपको तैयार करनी है और इनको सुरक्षित भी अपने विद्यालय में रखना है। अब देखिए कौन कौन सी दक्षता है एक बार वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इनके यहाँ पर जो नंबरिंग दिए हुए हैं एक बार वो देख ले आप। देखिए यहाँ पर जो कक्षा 2 से 5 में दक्षताएं तय की गई थी हिंदी विषय की बताएं तो देखिए यहाँ पर जो C9.3 हैं, 10.1 हैं और 10.3 हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपकी यहाँ पर सारी दक्षताएं हैं। जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था FLN को लेकर उसमें आपको पहले ही दक्षताओं के रिलेटेड मैंने पूरी जानकारी दे रखी है कि हिंदी विषय में कौन कौन सी दक्षताएँ होंगी और इनके जो 4 प्रश्न होंगे उनके 4 अंक होंगे। देखिए गणित की भी यहाँ पर दे रखी हैं और हिंदी की भी दे रखी है। तो इन दक्षताओं पर ही क्वेश्चन आने वाले हैं और ये पेपर में दक्षताएँ भी लिखी होगी। तो ये दक्षताएं हैं, इन पर ही आधारित यहाँ पर जो है क्वेश्चन आए हैं और उनको ही आपको जो है करवाना है। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो FLN असेसमेंट होगा जिसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है, किस प्रकार आपको मूल्यांकन करना है और जो स्कोर शीट तैयार करनी है किस प्रकार करनी है, रिकॉर्ड किस प्रकार रखना है, पूरी जानकारी मैंने यहाँ पर FLN असेसमेंट को लेकर आपको देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब
करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।